let's come back to our next lecture regarding the history of feminism. So today we will discuss about this one, that from where it started and where it is going. So see, whatever the recent study is towards feminism, whatever the recent approach toward feminism is, that is very misinformed or misguided. See, जो भी हम आजकल जो भी सुन रहे हैं रिगार्डिंग द फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव, वो एक नेगेटिव चीज़ समझी जा रही है, एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव में उसको जज किया जा रहा है। इसलिए जो फेमिनिस्ट थिंकर्स हैं उन लोगों ने कुछ बिगिनर्स के लिए जो है वो ऐसा मटेरियल प्रिपेयर किया है। उनकी ये जो आर्टिकल जिसको मैं अभी आर्टिकुलेट कर रही हूँ, तो ये जो आर्टिकल था ये जहांगीर वर्ल्ड टाइम मैगज़ीन में लिखा हुआ था, जिसको मैंने चाहा कि मैं उसको अपनी वीडियो में डिस्कस करूँ ताकि ये बहुत सारे लोगों तक जो है वो पहुँच सके। सो देखिए, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए उन लोगों ने ये आर्टिकल लिखा है कि ताकि उनके दिमाग में जो एक कॉमन फैलेसी है रिगार्डिंग द फेमिनिज़म, तो 20th सेंचुरी में जो फेमिनिज़म को समझा जा रहा है, उस जो लोगों के दिमाग में कॉमन फैलेसी है उसको दूर करने के लिए ये आर्टिकल लिखा गया है JWT की मैगज़ीन में, जिसमें मैंने पढ़ा कि हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज़म जो है वो स्टार्ट होती है, जिसकी 3 डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं। It means that history of feminism consists of 3 developmental stages. Third one is going on. तो थर्ड वन है स्टेज, वो चल रही है। सो जो फर्स्ट स्टेज है वो स्टार्ट होती है क्लासिकल राइटिंग्स के पीरियड से, जिसमें हमारे राइटर्स थे लाइक जॉन स्टुअर्ट मिल और उसकी वाइफ हैरिस टेलर मिल, जिनका फोकस ये था कि इकोनॉमिक पावर जो है विमन को होना चाहिए। मीन्स फर्स्टली दे फॉट फॉर द इकोनॉमिक राइट, इकोनॉमिक पावर ऑफ विमन। विमन को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इफ़ शी वांट टू गेट हर राइट्स, इफ़ शी वांट टू गेट हर्ट बाय अदर्स, देन शी मस्ट हैव इकोनॉमिक पावर। उसके पास इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक पावर के बगैर कोई उसको नहीं सुनेगा, कोई उसको उसके राइट्स नहीं देगा। सो अगर कोई भी विमन ग्रो करना चाहती है तो उसके पास इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, इकोनॉमिक इक्वलिटी होनी चाहिए। सेकेंड वेव, इट वॉज अबाउट द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म। जो फर्स्ट वेव थी उसमें ये था कि विमन मस्ट हैव इकोनॉमिक पावर। सेकेंडली, जो सेकेंड वेव स्टार्ट हुई फेमिनिज़म की, इट वाज फ्रॉम अ लिटिल बिट फ्रॉम 1960 टू 1970, जो 1960 से 1970 तक चली। ये फेमिनिस्ट थॉट जो थी वो एकेडमिया लेवल पे उसमें कुछ और लॉज, कुछ सोशल लॉज को इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसमें क्रिमिनल लॉ के बारे में जो है इंट्रोड्यूस कराया गया। उसमें इन रिगार्डिंग द सेक्सुअल हरासमेंट, फैमिली लॉ इन द डोमेन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, लेबर लॉ इन द इकोनॉमिक पावर ऑफ वीमेन, and social security law in the division of labor within the family. So this was all about social rights of women. तो वो था सोशल राइट्स ऑफ विमन के बारे में, जो 1960 से 1970 तक वेव चली। उसमें था विमन मस्ट हैव सोशल राइट्स, विमन को सोशल राइट्स होने चाहिए, उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होनी चाहिए, उसको उसको डोमेस्टिकली या इमोशनली, साइकोलॉजिकली, डोमेस्टिक लेवल पे उसको, या फिर इन द आउटर स्पेस उसको वर्क प्लेसेस पे जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, उसको हैरेस नहीं करना चाहिए, वेदर इट इज़ सोशल, वेदर इट इज़ फिज़िकल हैरेसमेंट, वेदर इट इज़ मेंटल हैरेसमेंट। सो किसी भी किस्म की हैरेसमेंट जो है वो उसके ऊपर नहीं करनी चाहिए। उसके बाद जो है वो थर्ड स्टेज आती है फेमिनिज़म की, that is we call that started from 1980 to onwards, and it said that women must have a political rights. So यहाँ पे women's ने जो है वो political rights के लिए fight करना शुरू कर दिया. So this period was from 1980s and onward, with its focus on formulating a general feministic account of the legal practice or social order. इसका मतलब है कि विमेन को पॉलिटिक्स में, लाइक इन द पार्लियामेंट, लाइक इन द गवर्नमेंटल प्लेसेस, शी मस्ट हैव अ राइट टू प्ले अ रोल फॉर हर कंट्री, टू प्ले अ रोल इन हर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो उसके जो कंट्री में पॉलिटिक्स है उसमें जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें उसको लीगल प्रैक्टिस करने का राइट देना चाहिए। इफ़ शी वांट टू बिकम अ लॉयर, शी मस्ट हैव अ राइट टू डू दैट। सो उसको पार्लियामेंट में सीट्स देनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू मैन, इक्वल सीट्स देनी चाहिए। So that was about the third wave of feminism. So इस तरह one by one in the consecutive manner
The feminism chain of thought is growing, and nowadays it has reached on its high peak, where it will also develop more and more in the future and coming years. So we have hope that this feminist theory will grow much more in the coming time. So thanks a lot.